स्वागत है आप सबका प्रॉब्लम ऑफ द डे पे 16 जुलाई 2023। सवाल है क्यू रिवर्सल और ये एक बहुत बेसिक लेवल का सवाल है। हम इसके दो अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सवाल है गिवन अ क्यू कंटेनिंग n एलिमेंट्स योर टास्क इज टू रिवर्स द क्यू टू कंप्लीट द फंक्शन रेव। ओके, तो ये हमें क्यू दे रखी है और नीचे में इसका रिवर्स आ रखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम्पल 2 भी देख लिया। टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन दे रखी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 दे रखी है। ओके, तो पहला अप्रोच है हम सिंपल स्टैक का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको स्टैक में पहले पुश कर देंगे जब तक हमारा क्यू खाली नहीं हो जाता है। और एक बार जब हमारा क्यू खाली हो जाएगा उसके बाद हम पुश कर देंगे सारे एलिमेंट्स उस स्टैक के क्यू के अंदर और रिटर्न कर देंगे क्यू को। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो सिंपल सा कोड है हमारा, क्यू रिवर्स करके, और हमने एक स्टैक यहाँ पे डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने स्टैक की साइज ले लिया और फिर एक वेरिएबल डिफाइन किया है करंट। फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्यू को खाली करते जा रहे हैं और उसके सारे एलिमेंट्स को एक स्टैक में पुश करते जा रहे हैं। राइट, तो जैसे हमारा क्यू है 4 3 2 1, तो हमने क्या किया, इसके एक एक एलिमेंट को स्टैक में डालना शुरू किया। तो ये हमारा खाली स्टैक था, इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट डाला 4। कैसे, क्योंकि पहला एलिमेंट इस क्यू का 4 है, तो 4 हटते ही सबसे पहले इसका 4 हटेगा। अब मेरा क्यू में से 4 हट चुका है, अब मेरे क्यू में सिर्फ 3 2 1 है। फिर क्या होगा, 4 3, जब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्यू डॉट टॉप, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू का फ्रंट ले रहा हूँ और उसको स्टैक में पुश करते जा रहा हूँ और क्यू से उस एलिमेंट को हटाते जा रहा हूँ। तो अब मेरा क्यू का फ्रंट 3 है, मैंने उसको स्टैक में पुश किया, क्यू से हटा दिया। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट मेरा फ्रंट एलिमेंट 2 है, मैंने उसको स्टैक में पुश किया, क्यू से हटा दिया। फिर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, मैंने उसको स्टैक में पुश किया और फिर उसको भी क्यू से हटा दिया। अब मेरा क्यू खाली हो चुका है। तो इस स्टेज पर आने पर मेरा क्यू ऐसा दिख रहा है। राइट, मेरा क्यू ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब मुझे इसमें वापस से स्टैक से एलिमेंट पुश करना है, तो मैं पहले एलिमेंट को पुश करूंगा, पॉप करूंगा स्टैक के और उसको इस क्यू में पुश कर दूंगा। पहला एलिमेंट 1 था तो मेरे क्यू में 1 आ गया। फिर मैंने स्टैक से एक और एक एलिमेंट को पॉप किया और उसको इसमें पुश कर दिया। तो आप देख रहे हो ये अपने आप पीछे अपेंड होता जा रहा है और ये रिवर्सल हो जा रहा है। तो मेरा स्टार्टिंग क्यू 4 3 2 1 था और एंडिंग क्यू 1 2 3 4 हो जाएगा और मैं फाइनली इसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा कोड हो गया। इस पार्ट में मैंने स्टैक बनाया है और इस पार्ट में मैंने स्टैक को खाली करके क्यू में वापस एलिमेंट्स पुश किए। तो ये बेसिक अप्रोच थी यूजिंग अ स्टैक। पर हम इसे रिकर्शन से भी कर सकते हैं। रिकर्शन में क्या करते हैं, हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, वही सारे एलिमेंट्स को पॉप करेंगे जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता और फिर वापस से उसको पुश बैक करना शुरू करेंगे। अब ये काम कैसे कर रहा है आइए देखते हैं। तो ये मेरा कोड है जिसमें मैंने ये वाले कोड में एक रिवर्स फंक्शन को कॉल कर लिया है। ये मेरा रिवर्स फंक्शन एक रिकर्सिव फंक्शन है। इसमें मेरा इन प्लेस क्यू रिवर्स होके आ जाएगा जिसे मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा। ओके, तो सॉरी, अब मैं बता रहा था कि इस कोड में हम क्या करेंगे, हम सिंपली कोड को इसको इसमें पास कर देंगे रिवर्स फंक्शन में। अगर मेरा क्यू खाली होगा तो रिटर्न कर दो, नहीं तो टेम्प में उसको फ्रंट को स्टोर करो और पॉप करते जाओ और फिर रिवर्स फंक्शन में पास कर देंगे। तो क्या हो रहा है इवेंचुअली, आइए देखते हैं। ये मेरा क्यू है, मैंने टेम्प को 4 को टेम्प में स्टोर किया क्योंकि वही मेरा क्यू का फ्रंट था और क्यू को पॉप कर दिया। अब मेरा क्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर मैंने टेम्प को 3 रखा क्योंकि क्यू डॉट फ्रंट 3 है। फिर मैंने क्यू को पॉप कर दिया, अब मेरा क्यू कुछ ऐसा दिखेगा और हर बार मैं क्यू को पॉप करके वापस से रिवर्स फंक्शन में पास करते जा रहा हूँ। अब मेरा क्यू ऐसा हो जाएगा और फाइनली मेरा क्यू खाली हो जाएगा। जब मेरा क्यू खाली हो जाएगा तो मेरा रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, जिसके बाद मेरा रिकर्सिव जो ये कोड है वो रिटर्न करेगा और रिटर्न करते हुए क्या होगा, ये नीचे वाले स्टेटमेंट पे आएगा जो कि क्यू डॉट पुश था। और क्योंकि हमने टेम्प में वैल्यू स्टोर कर रखी है तो ये टेम्प की वैल्यूज को इसमें पुश करना स्टार्ट करेगा। तो जब इसमें पहली वैल्यू पुश होगी तो 1 होगी, फिर 2 होगी तो 1 2, फिर 3 पुश होगी 1 2 3 और 4 पुश होते ही 1 2 3 4। तो हमने स्टार्ट किया था 4 3 2 1 से और हमारा जो एंडिंग रिजल्ट आ रहा है वो 1 2 3 4 आ रहा है, यानी कि हमारा ये क्यू रिवर्स हो चुका है। तो दिस वॉज अनदर अप्रोच ऑफ डूइंग दिस। आइए इसके कोड्स देखते हैं जावा और पाइथन में भी। तो ये इसके जावा का कोड है और ये इसके पाइथन का कोड है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं।
तो धन्यवाद।